जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। एडवांस मैथ में ज्योमेट्री को नास्ते नाबूद करना शुरू कर दिए हैं। पहला क्लास में आपको लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण से संबंधित फुल कॉन्सेप्ट बताया गया है, लेकिन आपको पता है कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए। तो ये लाइन एंड एंगल्स का दूसरा क्लास कह सकते हैं और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण 30 से प्लस प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लगभग 450 प्लस प्रश्नों का पीडीएफ मिलेगा। धुआं करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसमें जितना भी आपको पढ़ाए हैं सारा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो जाएगा। आ जाइए पहला क्वेश्चन। एक कोण अपने संपूरक का, क्या बोला, एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है। संपूरक जैसी बोला तो दोनों जोड़ के 180 डिग्री। अब देखिए रेशियो आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है बबुआ। रेशियो कितना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा। एक कोण अपने संपूरक का, तो कोण हो गया, संपूरक हो गया। एक कोण अपने संपूरक का, तो संपूरक 1 तो कोण 3, क्योंकि एक कोण जो है अपने संपूरक का तिगुना है, तो 3:1 हो गया। और हम सभी जानते हैं कोई कोण और उसके संपूरक का योग कितना होता है, 180 डिग्री। संपूरक या रिजुपूरक 180 डिग्री, पूरक, कोटिपूरक या अनुपूरक जोड़ के 90 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों 180 डिग्री, यहाँ जोड़ के 4। आप पूछ क्या रहा है, यदि पूछता संपूरक तो 1 से गुना, लेकिन वह कोण पूछ रहा है, कोण तो 3 से गुना। 45 चौके 180, अब 45 तिया 135 डिग्री हो गया बबुआ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल होगा जो रेखा और कोण में पढ़े। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 135 डिग्री हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आ जाइए देख लीजिए क्वेश्चन। दो पूरक कोणों में से एक का दुगना दूसरे कोण के तिगुने के समान है। एक का दुगना दूसरे कोण के तिगुना के समान है। वाह वाह। दो पूरक कोण जैसी बोला तो यहाँ पर जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। पूरक, अनुपूरक या कोटि पूरक जोड़ के बहादुर 90 डिग्री। मान लिया जाए एक कोण ए है, एक कोण बी है, ये दोनों कोण में, तो बोल रहा है कि पहले कोण का दुगना दूसरे कोण के तिगुना के बराबर है। एक का दुगना दूसरे के तिगुना के बराबर है। याद करिए रेशियो के अनुसार 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है। ए अनुपात बी हो जाएगा 3:2। यहाँ जोड़ के है बाबू 90 डिग्री, यहाँ जोड़ेंगे 5। योगफल की तुलना योगफल से। पूछ रहा है छोटे कोण का माप, तो 2 से, बड़े कोण तो 3 से। तो 2 से तो 18 5 90 और 18 दूनी 36 डिग्री। सारा का सारा कमाल रेशियो का है बहादुर। आगे बढ़े चलो तूफान मचाते हुए आगे। यहाँ पे 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा। दो रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। दो रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। बहुत अच्छे, यहाँ पे देख लो, ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, ओ बिंदु पर काटती है। कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ डी, तीनों जोड़ के समझिए, एकदम बढ़िया से समझिए क्या बोल रहा है। कोण ए ओ सी, तो देखिए ए ओ सी मतलब ये वाला कोण, सी ओ बी या बी ओ सी मतलब ये वाला कोण, आप बी ओ डी मतलब ये वाला कोण, ई वाला कोण यहाँ से यहाँ हो गया, ये वाला कोण यहाँ से यहाँ, ये वाला कोण, ये तीनों कोण जोड़ के यहाँ से यहाँ जोड़ के है 274 डिग्री। यदि पूरा राउंड मिला दिया जाए तो जोड़ के 360 डिग्री। ये पूर्ण कोण होता है, पूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण पूछ रहा है कि बताओ कोण ए ओ डी इज इक्वल टू भाट। बोलिए कि सर दिक्कत क्या है। कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 274 डिग्री। 360 माइनस 274, 360 में 274 घटाइएगा 86 डिग्री आ जाएगा। आप घटा के तो देखिए, कमाल हो गया ना, 86 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़े आगे बढ़ेंगे तूफान के तरह, तूफान के तरह, तूफान के तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथा। दो रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। चलो भैया हम आराम से एक ए बी ले लेते हैं। ए बी एक रेखा है और सी डी भी एक रेखा है जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही है। हम ओ बिंदु ले लिए। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि यदि कोण बी ओ डी 63 डिग्री है, बी ओ डी, ई वाला कई डिग्री है, 63 डिग्री है, तो बोला कोण बी ओ सी, ये वाला कोण वाट,
तो बोले सर ये तो सिंपल है, तो रिजु कोण से भी निकल जाएगा, सरल कोण, यहाँ से यहाँ 180 होगा, जिसमें ये वाला 63 है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 63। 180 में से 63 घटाइए 117 डिग्री, 117 डिग्री सरल कोण 180 होता है। इसके अलावा यदि ई 63 दे ले तो यू भी 63 हो जाएगा, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने का कोण सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये 117 डिग्री तो यह वाला 117 डिग्री। मेन तो हमें यही पूछना था, कोण BOC, कोण BOC आ गया बहादुर 117 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आगे बढ़िए तूफान की तरह। बस जो भी आप पढ़िए नोट्स बनाते हुए पढ़िए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन आसन्न कोण पूरक होते हैं, गलत। देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो ई वाला कोण है, ये आसन्न कोण होता है, तो ये पूरा 180 ना हो जाएगा। 180 डिग्री का मतलब पूरक नहीं होता है, समपूरक होता है। आसन्न कोण कहते हैं जिसमें कोई एक जो हो ना, जो एक किरण या एक रेखा जो हो वो उभयनिष्ठ हो, जैसे इसके ई पट्टी वाला कोण, इसके ई पट्टी वाला कोण, ये आसन्न कोण हो जाए तो ये पूरा 180 डिग्री होगा, यानी समपूरक। तो ये पूरक नहीं होगा, आसन्न कोण समपूरक होते हैं, सही होगा। शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, ये भी सही होगा, क्योंकि आमने सामने कोण आपस में क्या होता है, बराबर। शीर्षाभिमुख कोण संपूरक होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी हम कह सकते हैं दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा दिया है बहादुर, ऑप्शन नंबर ए। बस बारीकी से लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए लिखते चलिएगा ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद ही ट्रिक का बाप दादा बन जाइएगा, ट्रिक रिसर्चर बन जाइएगा। आगे बढ़े जी, बढ़े चलो तूफान की तरह बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। कोण POR कितना है, 3x है। कोण QOR कितना है, 2x प्लस 10 है। यदि POQ एक सीधी रेखा पर है तो पहले एक सीधी रेखा बना देते हैं। यहाँ पर हम P देते हैं, कहीं पर यहाँ पर Q दे देते हैं, POQ ना है, यहाँ पर O दे देते हैं, यहाँ पर कहीं पर Q दे देते हैं। POQ एक सीधी रेखा पर हो गया, ठीक है। मान लिया यहाँ P हो गया, O हो गया, Q हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि POR यानी R कहीं साइड में होगा तभी कौन बन सकता है, नीचे या ऊपर। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर R है, तो ऐसे कौन बनेगा, ऐसे देखिए ना, POR यही वाला कोण। तो ये वाला कोण जो दिया हुआ है, कोण POR दिया हुआ है 3x। उसके बाद देखिए QOR मतलब ये वाला कोण दिया हुआ है 2x प्लस 10 डिग्री। तो बोल रहा है x का मान। बोले सर कमाल करते हैं आप भी। फिर तो वही बात हो गया कि ये वाला जो हो गया ये ऋजु कोण हो गया, ऋजु कोण हो गया, सरल कोण हो गया। तो ये दोनों जोड़ के कितना होगा, 180 डिग्री, यानी 3x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 2 5x, 5x बराबर घटाएंगे उधर 10 तो 170 डिग्री। तो 5 बराबर 34 बार में कट जाएगा, 5 से 34 बार में कटेगा, यानी x बराबर 34 डिग्री। यही तो हमसे पूछ रहा है कि x का मान बताइए, x बराबर 34 डिग्री। बारीकी से बस चलते तो चलिए, एक भी क्वेश्चन लगवे नहीं करेगा कि आपसे नहीं बनेगा। इसी प्रकार से पूरा ज्योमेट्री में चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पॉलीगन पढ़ेंगे, चाहे सर्किल पढ़ेंगे, सब में हर तरह के क्वेश्चन को नास्ते नाबूद करेंगे और लास्ट में प्रैक्टिस सेशन तो करेंगे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह बहादुर, आ जाइए। AOB एक सीधी रेखा है। यदि कोण AOC बराबर कोण BOD बराबर 85 डिग्री। कमाल करते हैं आप भी। पहले तो हम सीधी रेखा ले लेते हैं। मान लिया जाए A है, यहाँ पर O है, यहाँ पर मान लिया जाए कि B है। AOB एक सीधी रेखा पर है। यदि AOC तो AOC कई डिग्री है बराबर BOD, तो मान लिया जाए इधर कहीं पर हम C ले लेते हैं। तो AOC कितना है, अब BOD कितना है, एगो D हम इधर ले लेते हैं। तो देखिए AOC 85 डिग्री है, BOD भी 85 डिग्री है। तो पूछ क्या रहा है, COD ये वाला वो है ना, तो ये वाला पूछ रहा है कि ये वाट। तो बोले सर फिर तो वही ऋजु कोण का प्रयोग होगा। ये पूरा एक में मिलाया जाए तो जोड़ के 180 डिग्री, जिसमें ये 85 या ये 85 जोड़ के 170 डिग्री हो रहा है, तो ये 10 डिग्री जरूर होना चाहिए, तबे ना जोड़ के पूरा 180 डिग्री होगा। अरे चुटकियों का खेल है, चुटकियों का, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं एक सरल रेखा पर जब भी पूरा कोण बनेगा तो 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये 85 170 हो ही गया, तो अनपढ़ो आदमी बताएगा 10 डिग्री। मजा आया, 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते तो चलिए तूफान की तरह चीरते हुए। बाई का मान क्या है, बोले सर कमाल आप भी करते हैं। ये 2x है तो ये भी 2x होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये x है, ये y है, यही ना है जी, ये x है और ये y है। जब ये दोनों रेखाएं इसको और इसको यदि लीजिए काट रहा है, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सर ये जब x है,
ई एक्स है तो यह वाला तो एक्स होगा, ई 3x है तो यह वाला तो 3x होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जोड़ेंगे तो 3x और 3x मिला के कितना 6x, 2 और 2 कितना 4x, आई वाला x आई वाला मिला के कितना 2x, तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर 3 और 3 6x, 6 4 10x और 10 और 2 12x, 10 और 2 12x, तो 12x बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा ही चारों तरफ का कोण जोड़ ली। चारों तरफ का कोण जोड़ के आप जानबे करते हैं, या तो फिर इतने खाली जोड़ के हम सोच सकते थे 180 डिग्री, चारों तरफ का भी जोड़ दिए 360 डिग्री पूर्ण कोण। तो 12 से इसको काटेंगे, 12 तिया 36, यानी हम कह सकते हैं 30 डिग्री। यहाँ पर x का मान 30 डिग्री। तो पूछ क्या रहा, बाई का मान बताएं। यहाँ x बराबर 30 डिग्री आया, हम सभी जान रहे हैं x बराबर बाई है, यानी बाई बराबर x है, बराबर बाई का मान भी 30 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, अरे तूफान के तरह आगे बढ़े चलो। बाई बटा x 5 और z बटा x 4, तो x का मान ज्ञात करें। वाह वाह, बाई बटा x, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तो हम सभी जानते हैं कि x प्लस बाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है 180 डिग्री। अब हमें हर हाल में क्या चाहिए, x का मान, तो x का मान चाहिए तो सबको x के रूप में रख लेते हैं। जैसे बाई बराबर तिरछा गुना होगा तो बाई बराबर 5x, यहाँ z बराबर तिरछा गुना होगा तो 4x। अब x प्लस बाई प्लस जेड जोड़ के कितना हो रहा है 180, तो x तो x ही है, प्लस बाई को लिख सकते हैं 5x और जेड को लिख सकते हैं 4x बराबर 180 डिग्री। कमाल है, x 5x और 4x मिला के 10x, 10x बराबर 180 डिग्री, कट गया x बराबर 18 डिग्री, 18 डिग्री 18 डिग्री। धुआं धुआं करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मैथ को चीरते हुए। क्लियर हुआ, कहाँ तक, 9 तक। आपको भी इसी तूफानी अंदाज में एक एक क्वेश्चन का रिवीजन करना, एकदम नोट्स बुक बनाते हुए चलना है। एक भी एडवांस मैथ आपके सामने नहीं टिकेगा, थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 लपेटते हैं। x का मान ज्ञात करें। गौर से देखिए इस फिगर को, 2 लंबवत रेखाएं। अब ये जब यहाँ से गुजरा है तो 3x प्लस 10 है, ये x है तो इसके सामने वाला शीर्षा अभिमुख कौन सा, ये भी x होगा। अब ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लंबवत है, तो लंबवत है तो ये दोनों कोण जोड़ के 90 डिग्री कर दीजिए। x प्लस, चलो इसको खींच के मारो ना इधर, क्या दिक्कत है, x प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू कई डिग्री, 90 डिग्री। उधर जाके 10 घटेगा, 4x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 80 डिग्री नहीं होगा, चूंकि 90 में 10 घट ही जाएगा, तो 80 डिग्री। तो x बराबर 20 डिग्री, x का मान 20 आ गया। बहादुर पूछ क्या रहा है, x का मान बताएं 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। बस समझना है, और टोटल पूछा गया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आगे चलते जाइए, हर लेवल का क्वेश्चन आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। आगे बढ़िए, इसको आइए, इसको भी खींच के लाते हैं बीच में, और इसको भी मजा चखाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। पहले तो ये क्या कह रहा है, AB पैरेलल CD है। जब 2 पैरेलल रेखा हो, तो 2 पैरेलल रेखा में हम लोग पढ़े थे, एक तिर्यकछेदी रेखा 2 समांतर रेखा को काटे तो एकांतर कोण और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है ना। और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, दूसरा पॉइंट। तो देख लीजिए यहाँ पे AB पैरेलल CD है, इसको तिर्यकछेदी रेखा से काट रहा है। हम लोग को निकालना क्या है, बाई का मान। क्या निकालना है, बाई का मान। ये पूरा जोड़ेंगे तो बाई, 2 बाई और बाई, तो कितना हो जाएगा पूरा 4 बाई, कितना हो जाएगा 4 बाई। तो जरा देखिएगा, तो ये दोनों पैरेलल रेखा है, इसको हम जब आगे बढ़ा दे ऐसे करके, आई रेखा इसको काट रहा है, तो ये एक ही ओर के अंतःकोण हो गया ना, ये पूरा एक ही ओर के अंतःकोण हो गया। तो ये दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होता है तो ये मिला के है 4 बाई, अब प्लस इधर है 5 बाई, कितना है 5 बाई, मिला के 180 डिग्री। याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब 2 पैरेलल 2 समांतर रेखा को एक तिर्यकछेदी रेखा काटता है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, चाहे उधर वाला चाहे इधर वाला, जोड़ के 180 होता है। तो यहाँ पे 9 बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9 से 9 दूनी 18, 20 डिग्री, यानी बाई बराबर हो गया बहादुर यहाँ भी 20 डिग्री। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी। तूफान मचा दो तूफान, तहलका मचा दो तहलका। आगे बढ़े चलो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12।
चलो इसको भी खींचते हैं ससुरा को, इधर मारो खींच के इसको। एल पैरेलल एम, मतलब ये एल रेखा है, एल एम रेखा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल समानांतर। एक तिरक छेदी रेखा इसको काट रहा है, तो एक्स का मान बताएं। हमें पूछ रहा है एक्स का मान, लेकिन आप सभी जान रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं यहाँ देख लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में बराबर होबे करेगा, प्लस ये कोण है, ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ये क्या है, जब तिरक छेदी रेखा काटता है तो ये अंतर एकांतर कोण है। एगो इस तरफ वाला, एगो इस तरफ वाला, एकांतर कोण होता है। और एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकांतर कोण से, समझने के लिए एकांतर कोण से क्या, 3 ध्यान दीजिए 3 बराबर 2 प्लस 25 डिग्री। 2 इधर जाके घट जाएगा तो बराबर 25 डिग्री। अब बराबर कितना हो गया, 25 डिग्री। बराबर कितना हो गया बहादुर, 25 डिग्री। अब जैसे ही का मान 25 हुआ तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। तो का मान जैसे ही 25 कहीं पर भी रखेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 75 डिग्री। ये वाला भी 75 डिग्री। जब ये 75 डिग्री आया तो ये भी 75 डिग्री आएगा, क्योंकि जब दो रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है और ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला देख लीजिए, ये 75 डिग्री किसके बराबर है, x प्लस 15 डिग्री के बराबर। x प्लस 15 डिग्री बराबर कई डिग्री, 75 डिग्री। इसलिए x बराबर 15 जाके घटेगा 75 में 60 डिग्री। हमें तो x का मान चाहिए, पूरा कोण नहीं चाहिए, हमें x का मान चाहिए। कई डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री है बबुआ, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किए, एकांतर कोण से ये दोनों बराबर लेके चले, का मान 25 डिग्री। यहाँ चाहे यहाँ रख दीजिए 75 75, ये 75 तो ये भी 75, तो x प्लस 15 बराबर 75, तो x बराबर 60 डिग्री। धुआं धुआं हो गया। आगे बढ़े जी, तूफान की तरह आगे बढ़ते हैं, तूफान मचाते हुए, तूफान की तरह। आ जाओ बहादुर, क्वेश्चन नंबर, आ जाओ, इसको खींच के मारते हैं ससुरा को, देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, चित्र में यहाँ L1 L2 देख लो। L1 L2 भी पैरेलल है और L3 L4 भी एक दूसरे के पैरेलल है। का मान x के पदों में निकालना है। देखिए थोड़ा सा ई वाला x है, आई 2 है, 2 डिग्री। तो का मान निकालना तो है, लेकिन x के पदों में का मान निकालना है तो क्या होगा। तब बोलिए सर कमाल करते हैं, आप भी कमाल करते हैं। देखिए कैसे कमाल करते हैं। यदि ये इसको तिरक छेदी रेखा माना जाए तो ये x होगा, तो ये भी तो x डिग्री होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए और गौर से ध्यान दीजिए। ई x डिग्री है, ई वाला कोण, तब बोलिए सर ई पूरा 180 होगा, तो ये x होगा तो 180 माइनस x हो जाएगा, नो डाउट। ये वाला 180 माइनस x, ये दोनों कोण संगत कोण हो जाएगा। देखिए जब दो पैरेलल रेखा को, ये दो पैरेलल रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जरा गौर करिएगा, ई वाला और ई वाला संगत कोण हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि संगत कोण से, कौन से, संगत कोण से, संगत कोण से बराबर हो जाएगा 2 बराबर 180 माइनस x। लेकिन हमें का मान निकालना है x के पदों में, तो 2 उधर जाएगा, तो 2 उधर जाएगा, तो बराबर 180 माइनस x बटा 2। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से दोनों भाग दे सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा 180 बटा 2 कितना होगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री माइनस x बटा 2, 90 डिग्री माइनस x बटा 2, ऑप्शन नंबर सी। x के पदों में का मान निकालना था, कुछ नहीं किए हैं। एकांतर कोण से ये दोनों बराबर, ये x डिग्री तो ये निश्चित है 180 माइनस x, क्योंकि सरल रेखा पर 180 डिग्री बनता है कोण। अब संगत कोण से ये दोनों बराबर है, तो बराबर 180 माइनस x बटा 2। अलग अलग कर दिए तो 90 डिग्री माइनस x बाई 2, तूफान मचा दिया। और क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना जी। आगे बढ़ते हैं, बम बम रहो बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, L1 L2 और का मान, L1 पैरेलल L2 मतलब समानांतर है। देखिए ना, L1 L2 समानांतर, तो का मान बताएं। तो बताइए ना जी का मान। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से का मान निकाल सकते हैं हम लोग। पहली बात तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आप गौर से देखिए, एकदम बढ़िया से देखिए। का मान निकालना है तो पहले x का मान निकाल लेते हैं। ऐसे तो प्लस x जोड़ के 180 डिग्री। बोलिए कि सर जी ये x है तो ये निश्चित है 180 माइनस x होगा। फिर देखिए ये दोनों पैरेलल रेखा तिरक छेदी रेखा काटेगा तो ये संगत कोण हो जाएगा। इसको आप गौर से देखिए, ये दोनों कौन होगा, संगत कोण। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो 3x बराबर 180 माइनस x, इधर x आएगा तो 4x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर बहादुर 45 डिग्री। यानी x का मान कितना हो गया, 45 डिग्री।
तो ये वाला कितना होगा, तो बोले सर ये पूरा 180 में ही 45 है, तो 180 माइनस 45 होगा। अब 180 माइनस 45 को आप क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर घटाइए ना, 135 डिग्री आएगा। तो यही तो पूछ रहा है कि बाई का मान क्या होगा, 135 डिग्री होगा। बाई का मान क्या होगा, 135 डिग्री होगा। बस संगत कोण एकांतर कोण को ध्यान रखिए ना, आपस में क्या होता है। बढ़िया से आप 2-3 बार उस वीडियो को देख के नोट्स करते हुए पढ़ेंगे तो निश्चित है आपको याद रहेगा। आगे बढ़े बहादुर, तूफान की तरह रिवीजन करना है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। L1 L2, L1 पैरेलल L2, L1 और L2 क्या है, समानांतर है एक दूसरे के, L1 और L2। तो x प्लस बाई का मान क्या होगा, बोले सर कमाल करते हैं। ये देखिए ये पैरेलल एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, तो एक ही और के अंतर कोण हो गया, तो ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री। x प्लस डब्ल्यू बराबर 180 डिग्री, लेकिन हमें x प्लस बाई निकालना है। तो x प्लस डब्ल्यू बराबर जब 180 हुआ तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ से तो x निकल गया, क्योंकि x प्लस बाई का मान WZ के रूप में ही निकालना। अब देखिए जब पैरेलल रेखा को तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है तो ये दोनों एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होगा, यानी बाई और z आपस में बराबर है, यानी बाई बराबर z या z बराबर बाई हम लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग को पूछ क्या रहा है, x प्लस बाई इज इक्वल टू व्हाट। तो बोले सर x का मान है 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू और प्लस बाई बराबर कितना है z। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, x प्लस बाई का मान 180 माइनस डब्ल्यू प्लस जेड, 180 माइनस डब्ल्यू प्लस जेड, 180 माइनस डब्ल्यू प्लस जेड। बस ऑप्शन देखते हुए बना दी, x का मान w के रूप में निकलिए गया, बाई बराबर यहाँ z बोलिए सकते हैं। कमाल है, रख दिया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बहादुर तूफान मचाते हुए। आ जाए क्वेश्चन नंबर 16। L1 पैरेलल L2 है तो x का मान क्या होगा, फिर से L1 पैरेलल L2 है तो x का मान क्या होगा। बोले सर कमाल करते हैं आप भी, देखिए कितना मजा आएगा। देखिए एकदम गौर फरमाइए कि कितना मजा आएगा। हमें निकालना है x का मान। तो सबसे पहले तो ये दोनों रेखा को देखेंगे, तो ये 37 है तो यह वाला 37 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, 37 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको गौर करिए, इसको बोले सर ये पूरा सरल रेखा 180 डिग्री होता है, जिसमें आपने बोला कि ये वाला भाग 37 डिग्री है, तो ये वाला भाग 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री होगा। 180 माइनस 37 करिए कितना होगा, तो बोले सर 143 डिग्री। 143 डिग्री जब ये हुआ तो एकांतर कोण से ये पूरा 143 डिग्री होगा, ये पूरा कितना होगा 143 डिग्री होगा ना, जरा गौर करिए आप, ये पूरा हो जाएगा 143 डिग्री। अब आप सोचिए, एकदम बढ़िया से सोचिए, पूरा इस्तेमाल करिए आप कॉन्सेप्ट को। ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रहा है, ये 58 डिग्री तो ये वाला 58 डिग्री, ये पूरा कितना है 143 डिग्री। 143 डिग्री में ये 58 है तो x कितना हो जाएगा 143 डिग्री और माइनस 58 डिग्री। घटाइए, 13 में से 8 घट गया 5, ये भी बच गया 13, 13 में से 5 घट गया 8, 85 डिग्री हो गया बहादुर, 85 डिग्री। यानी x का मान क्या हो गया 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से समझिए, कॉन्सेप्ट को आप पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। ई 37 शीर्षाभिमुख कोण से, ई भी 37, सरल कोण 180 होता है, 37 तो 180 माइनस 37 143, एकांतर कोण से 143 तो ये भी 143, शीर्षाभिमुख कोण से 58 तो ये भी कितना 58 तो ये भी कितना 58। अब ये पूरा 143 में ये 58 तो ये कितना 85 डिग्री। धुआं धुआं हो गया, मजा आया, बिल्कुल मजा आएगा जी। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आज अब बहादुर क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी थोड़ा खींच के इधर लाओ मजा आने वाला है। कह रहा है चित्र में PQ पैरेलल RS है। चलो भैया PQ पैरेलल RS है। AEF बराबर कई डिग्री है 95 डिग्री। बढ़िया से समझो, AEF मतलब ये वाला AEF, कई डिग्री है बहादुर 95 डिग्री है। चलो बढ़िया बात है। BHS 110 डिग्री है, BHS ये वाला कितना है बबुआ 110 डिग्री। चलो ये भी सही है। तो पूछ रहा है तथा कौन ABC x डिग्री है। ओहो, कौन ABC मतलब ये वाला कितना है x डिग्री है, x डिग्री है। तो बोल रहा है x का मान क्या होगा, तो x बराबर वाट। यही तो कमाल है कि x बराबर वाट, x का मान क्या होगा। तो बोले सर कमाल करते हैं। देखिए अभी तुरंत नाश्ते नाबूद करते हैं, हमें चाहिए x। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको ये वाला ये तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा ये पूरा 180 डिग्री होगा। चूंकि हमें x चाहिए तो इस त्रिभुज में एंट्री मारना होगा। तो ई वाला कितना होगा, तो बोले सर 70 डिग्री होगा, नो डाउट 70 डिग्री होगा। अब जरा गौर करिए थोड़ा सा, ई 95 है तो यह 95 होगा,
एक ही ओर के अंतःकोणों का योग होता है कितना 180। तो ये 95 है तो निश्चित है ई कई डिग्री हो जाएगा, तो बोले सर ये 85 डिग्री होगा, तब इन दोनों जोड़ के 180, तो ये 85 तो ये वाला 85 डिग्री। आप सोचिए गौर से कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो बोले सर 180 डिग्री होता है। तो ई वाला 70 है, ई वाला 85 है, तो ई कितना होगा, तो बोले सर आप भी कमाल करते हैं, ये 85 है आई 70 है, तो ई वाला हो जाएगा यानी x हो जाएगा 180 माइनस 85 और माइनस 70। 180 में से 85 माइनस 70 जोड़िए कितना घटेगा, तो बोले सर 180 में से 85 माइनस 70 यानी हम कह सकते हैं 155 घटाएंगे तो बच जाएगा 25 डिग्री। कई डिग्री बच जाएगा बहादुर, 25 डिग्री। कई डिग्री बच जाएगा बबुआ, 25 डिग्री। यानी हम लोग का आंसर हो गया 25 डिग्री, एक्स का मान 25 डिग्री। नहीं बुझाया, एकदम आराम से बुझाएगा। पहले जैसे हम ये देखें 110 तो ये 70 हो गया, ये वाला हमें मान निकालना है। ये देखें 95 तो ये 95, एक ही और के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो ये 95 तो ये 85, तब जोड़ के 180, ये 85 तो शीर्षा विमुख कोण से ये भी 85। जब किसी त्रिभुज में एक कोण 85 या दूसरा 70, तो तीसरा निकालने के लिए इंजीनियरिंग पड़ेगा कि 180 में 85 या 70 155 घटा देंगे, 25 डिग्री आ जाएगा धनाधन। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। दो रेखाएं ए बी और सी डी ओ बिंदु पर काटती है। यदि ए ओ सी, तो चलो भैया हम डायरेक्ट ले लेते हैं ए बी और सी डी। यहाँ पर से हम ए बी ले लिए और ये वाला सी डी ले लिए, और कौन बिंदु पर काट रही है, ओ बिंदु पर काट रही है। अब चलिए एंगल तो खुद ही पता चल जाएगा। यदि ए ओ सी कई डिग्री, ए ओ सी प्लस बी ओ, वही वाला बात बोल रहा है, ए ओ सी प्लस बी ओ डी, ये वाला बी ओ डी प्लस AOC फिर BOC या फिर BOD, ये सब के सब जोड़ के कई डिग्री है 270 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है हम लोग को, तो पूछ रहा है बताइए कि AOC का मान क्या होगा। AOC यही पूछ रहा था। बोलिए सर जब ये 270 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो बोले सर 360 में 270 घटाइए 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हुआ तो निश्चित है ये वाला भाग भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, यह 90 डिग्री होगा, और ये वाला भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सरल कौन से जोड़ के 180 तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि सामने आमने सामने कौन भी बराबर, कुछ हो ना, एकदम आराम हो गया। तो 90 डिग्री हो गया। AOC BOC BOD कुछ पूछे 90 डिग्री। तूफान मचा दिए बहादुर। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह, बड़े चलो बबुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। AB और CD दो समांतर रेखाएं PQ, AB और CD को क्रमशः E तथा F बिंदु पर काट दिए। तो पहले दो समांतर रेखाएं ले लेते हैं। कौन कौन, AB और CD। AB ले लिए, CD ले लिए। इसको एक तिर्यक छेदी रेखा PQ ले लेते हैं जो AB और CD को E और F बिंदु पर काटता है। AB और CD को E और F बिंदु पर काटता है। चलो एक रेखा ले लिए, कौची PQ ले लिए, मान लीजिए P है Q है, ठीक है। अब ये किस बिंदु पर काट रहा है, AB को क्रमशः E पर काट रहा है, और इसको कहाँ पर, F पर काट रहा है। अब समझिए कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है के पे बिंदु पर काटती है EL, ध्यान दीजिएगा, EL कौन FEB का समद्विभाजक है। समझिएगा क्या कहानी है इसका। कौन FEB कौन FEB का समद्विभाजक है कौन, EL। तो इसे हम L इधर मिला देते हैं, मान लीजिए L है जो समद्विभाजक मतलब कि बराबर में बांट रहा है। तब BEF या FEB का समद्विभाजक है EL। अब LEB 35 डिग्री है, ध्यान समझिएगा। LEB ई वाला कई डिग्री है 35 डिग्री, तो निश्चित यह 35 डिग्री होगा, समद्विभाजक तो है। तो बोल रहा है कौन CFQ क्या होगा, CFQ मतलब ये वाला कौन क्या होगा, CFQ कौन क्या होगा। मजा है मजा, CFQ ई वाला कौन क्या होगा। तब बोलिए सर दिक्कत क्या है। पहली बात तो ये 35 भी 35 पूरा मिला के कितना हो गया 70, पूरा मिला के जैसे ही 70 हुआ तो ये वाला भाग भी 70, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो ये 70 हो गया तो निश्चित है पूरा 180 होगा, तो ये वाला भाग 110 डिग्री होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कौन CFQ बराबर 110 डिग्री 110 डिग्री 110 डिग्री। कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम बना दिए, उसके बाद यहाँ से
समद्विभाजक खींचे, ई 35 डिग्री तो यो 35 डिग्री तो पूरा 70 डिग्री। एकांतर कौन से, ये दोनों कौन बराबर होगा, ये 70 तो ये 70। इस सरल रेखा पर कौन 180 डिग्री होता है, तो ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। यानी कौन CFQ कितना हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री। धुआं धुआं हो गया बहादुर, धुआं धुआं हो गया 110 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बड़े चलो बहादुर, तूफान मचाते हुए तूफान के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 लपेटते हैं। लपेटो ना, दिक्कत क्या है, खींच के लपेटो इसको। AB पैरेलल CD है तो x का मान क्या है, बोले सर आप भी कमाल करते हैं, ये x है तो ये x है, एक ही और के अंतर कोणों का योग जोड़ के 180 डिग्री, तो 120 प्लस x अब फिर प्लस x बराबर 180 डिग्री, ये दोनों जोड़ के 2x, 180 में 20 घटाएंगे बहादुर 60 डिग्री, x का मान 30 डिग्री। धुआं धुआं हो गया, चुटकियों का खेल हो गया, चुटकियों का खोल। शीर्षाभिमुख कौन से, ये दोनों बराबर और एक ही और के अंतर कोणों का योग जोड़ के 180 डिग्री। एक एक पॉइंट का प्रयोग होगा प्रैक्टिस में, निश्चित रूप से आप सीखिएगा और धुआं धुआं करिएगा। सारा भ्रम माइंड से दूर कर दीजिए कि ज्योमेट्री हार्ड है, ज्योमेट्री हलवा है, हलवा। आगे बढ़ते हैं बहादुर, तूफान के तरह आ जाओ। यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तथा एक ही ओर के अंतर कोणों का अनुपात 2:3 हो तो बोल रहा है बड़े कोण। तो हम सभी जानते हैं कि एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एक ही ओर के अंतर कोणों का अनुपात 2:3 दे दिया है तो 180 की तुलना 5 से बड़ा कोण निकालना है तो 3 से। 36 × 5 180 और 36 × 108 डिग्री हो गया आंसर। और क्या, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। इतना इस्तेमाल होगा ना कॉन्सेप्ट कि आपके माइंड में छपेगा और ये सभी चैप्टर में यही होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 108 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ, किसी नियत रेखा के बाहर किसी बिंदु से उस रेखा पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, उसमें लंब रेखा होती है। क्या बोल रहा है कि किसी नियत रेखा के बाहर, किसी नियत रेखा के बाहर बिंदु से, मान लिया जाए कि ये नियत रेखा, समझा देते हैं, कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए, किसी बिंदु से उस रेखा पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, उनमें लंब रेखा होती है। तो लंब रेखा क्या होती है, तो देखिए पहली बात तो लंब रेखा को एक वो खींचिएगा, यहाँ पर ये लंब रेखा हो जाएगी। उसके बाद आप इस बिंदु से और भी रेखाएं खींच सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन जैसे जैसे जाएगा ये रेखा कर्ण का रूप, जैसे यदि समकोण त्रिभुज लेते हैं तो ये रेखा बढ़ते चला जाएगा, ये बढ़ते चला जाएगा। तो रेखाएं तो बहुत खींच सकते हैं, ये देख लीजिए बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ये आप जितना खींचेगा बढ़ते चला जाएगा। तो ये लंब रेखा क्या होगा, सबसे छोटी हो जाएगी। औसत की तो बात ही नहीं, आप कितना दूर दूर पर आप रेखा खींच रहे हैं ये कोई मतलब थोड़ी, तो कोई जानकारी तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो लंब रेखा हो जाएगा वो सबसे छोटी रेखा हो जाएगा, सबसे छोटी ऑप्शन नंबर है। फिर से समझिए क्या बोल रहा है, किसी नियत रेखा पर, तो एक नियत रेखा किसी बाहर बिंदु से, कहीं पर एक बिंदु ले ली, उससे लंब रेखा तो एक खींचेंगे। अब लंब रेखा खींचेंगे और बहुत सारे रेखाएं खींचेंगे तो उसमें लंब रेखा क्या होगा, सबसे बड़ी होगा, सबसे छोटी होगा, क्या होगा। तो बोले सर जैसे जैसे आगे जाएंगे या पीछे आएंगे तो रेखा बढ़ते जाएगा, सबसे छोटा लंब रेखा होगा, यानी लंब रेखा सबसे छोटी हो जाएगी। कमाल हो गया, ऑप्शन नंबर ए, कभी नहीं भूलिएगा ये सब। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। चलो आ जाओ बहादुर, क्वेश्चन नंबर 23। आकृति में AB और CD समानांतर है। चलो भैया AB और CD समानांतर है, इसको और बढ़ा सकते हैं, ये समानांतर हो गया। अब क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये दिया हुआ ऑप्शन है। चलो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है, थोड़ा सा बारीकी से समझना है। एक रेखा, चूंकि यहाँ से कोण खींच रहा है इसलिए मैंने एक पैरेलल रेखा और खींच दिया है। एक पैरेलल रेखा जब इसी के पैरेलल रेखा जब हम खींचेंगे, चूंकि ये गामा है तो ये भी गामा होगा, तो आधा आधा हो जाएगा निश्चित रूप से। ये भी हो जाएगा आपका गामा/2 और ये भी हो जाएगा कितना, गामा/2, यही ना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़िए, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, अल्फा प्लस गामा/2, ठीक है, अब बराबर 180 डिग्री, ठीक है। फिर बीटा प्लस गामा/2 बराबर 180 डिग्री। क्लियर है। अब ये दोनों को करेंगे क्या, जोड़ देंगे। जब ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा हो जाएगा, ये गामा/2 जुटेगा तो प्लस में गामा हो जाएगा, बराबर 180 जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो हो गया।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360। सबसे आसान तरीका, हम एक पैरेलल रेखा और खींच दिए, ये दोनों जोड़ के, और एक ही और के अंतर कोणों का योग 180, दोनों का योग 180, दोनों का योग 180, पूरे का पूरा जोड़ दिए, जोड़ के आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री। ट्रू हो गया, हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत थोड़ी है जी, बस आगे बढ़ते चलिए, तूफान मचाते हुए 2-2 3-3 बार बनाना है सबको। आ जाओ बहादुर, देख लेते हैं अगला, तूफान की तरह देख लो। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 24। किसी कोण के अंतर और बाह्य समद्विभाजक मिलकर जो कोण बनाएंगे वह कोण क्या होगा? तो वह कोण समद्विभाजक क्या होता है? समकोण होता है। देखिए कैसे होता है समकोण, देखिए मान लिया जाए कि यह एक रेखा है ए बी, ठीक है, ए बी रेखा है, इस पर एक इस प्रकार से हम सी खींच दिए ओ पर, तो ई मान लिया जाए अंतःकोण है, ठीक है, अंतःकोण। थोड़ा सा और रेखा ऐसे खींचते हैं, ये सी ओ सी, ये अंतःकोण है, अंतःकोण। निश्चित है ये बहिष्कोण होगा या बाह्यकोण होगा, जो भी आप बोल दीजिए, बाह्यकोण होगा। अब क्या बोल रहा है, जो जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने लायक, कि किसी कोण के अंतःकोण और बाह्यकोण के समद्विभाजक मिलकर, तो ये पूरा कितना है? 180 डिग्री होता है। अब इसका भी आधा ले लीजिए और इसका भी आधा ले लीजिए, तो ई वाला जो बीच वाला कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि पूरा 180 है, इसका आधा और इसका आधा, मतलब समझिए 180 का आधा आप कर रहे हैं, इसका भी आधा और इसका भी आधा, ई जितना है उसका आधा और ई जितना बच गया, दोनों का आधा करेंगे तो 180 का आधा हो जाएगा, क्योंकि पूरे 180 है। तो निश्चित है, याद रखिएगा, आपके माइंड में फिक्स रहना चाहिए कि किसी भी कोण के अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों का समद्विभाजक के बीच का जो कोण होता है, अंतःकोण और बहिष्कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण हमेशा समकोण होता है, समकोण होता है, समकोण होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इस पॉइंट को हम नहीं लिखाए थे, लेकिन आपको याद रखना है 90 डिग्री होता है। किसी भी कोण के अंतःकोण और बहिष्कोण के समद्विभाजकों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बहादुर, किसी समअष्टभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? वैसे तो मैं पॉलीगन आपको स्पेशल बताऊंगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन जब इसमें आ ही गया है तो इसको छोड़ेंगे क्यों? कहता है किसी भी समअष्टभुज, अष्टभुज मतलब n बराबर 8 होता है, कि अंतःकोणों का योग क्या होता है? तो अंतःकोणों का योग किसी भी समबाहुभुज में अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है n-2 गुना 180 डिग्री। तो n में n कितना है? 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना? 6, और गुना 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं। 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट पाई लीजिए, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 पाई। कितना हो जाएगा? 6 पाई। 6 पाई हो गया ऑप्शन नंबर डी। अभी इतने याद रखें कि अंतःकोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री। बाकी इसको बारीकी से पढ़ाएंगे। वैसे तो यूट्यूब पर हम पढ़ाए भी हैं मास्टर वीडियो पॉलीगन का, आप पढ़े भी होंगे बहुत सारे विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। एक पंचभुज की 5 भुजाएं बराबर है, इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान तो n बराबर 5। तो एक बात जान लीजिए, किसी भी समबाहुभुज में अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या होता है? तो अंतःकोणों का योग तो सीधे फार्मूला आप देखिए कि n-2 गुना 180 डिग्री होता है, लेकिन प्रत्येक अंतःकोण निकालना है, प्रत्येक अंतःकोण। तो प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? तो कुछ होता नहीं है, यही होता है n-2 सिर्फ बटा में n हो जाता है गुना 180 डिग्री, क्योंकि 5 गया तो 5 से भाग, तो n-2, 5 में से 2 गया 3, अब बटा 5 गुना 180 डिग्री। 180 को 5 से काटेंगे, 36 × 5 = 180, 36 दिया 108 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा 108 डिग्री। 108 डिग्री ऑप्शन नंबर है। जब लाइन एंड एंगल्स पढ़ ही रहे हैं तो ये वाला 2-4 क्वेश्चन आ गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बहादुर, घबराने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ो, कमाल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? चित्र में बीटा बराबर गामा है और कोण BOC 30 डिग्री बराबर α/2 है। समझिए, कोण BOC ई वाला कितना है? 30 डिग्री है। कोण BOC कितना है? 30 डिग्री है। जो α/2 है, ये जो 30 डिग्री है वो α/2 के बराबर है, तो अल्फा 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया, नो डाउट। अब देख लीजिए, ये जो है ये लंब है, नहीं लग रहा लंब है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। आप जरा गौर करिए, ई रेखा इसको काट रहा है, किसको काट रहा है? इसको काट रहा है, तो ये 30 डिग्री, तो ये वाला 30 डिग्री। अब ये वाला 30 डिग्री हुआ, तो ये वाला तो जोड़ के 90 डिग्री होगा, तो ये 30, तो ये वाला कितना? 60 डिग्री। आप समझ जाइए बढ़िया से,
शीर्षाभिमुख कोण का भी प्रयोग कर लिए। यहाँ 30 डिग्री बड़ा अल्फा/2 है तो अल्फा 60 डिग्री, ये लंब है तो 90 डिग्री तो 60 तो ये 30, ठीक है। और ये 30 तो शीर्षाभिमुख कौन सा, ये भी 30, ये भी 90 तो ये 30 तो ये भी 60, कमाल हो गया। तो गामा का मान क्या है, तो गामा क्या है, यही वाला तो पूछ रहा है गामा 30 डिग्री, यानी गामा बराबर 30 डिग्री तो ओजे पर ही आ गया। ये सब सोचने की जरूरत नहीं था, सिर्फ गामा ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट 30 डिग्री वहीं पे आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इधर वाला भी पूछता बीटा और अल्फा भी, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, तूफान की तरह बढ़े चलो बहादुर। चले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28। प्रत्येक समतल में कम से कम, इस शब्द को समझिए, कम से कम क्या ऑप्शन है, 3 असंरेख बिंदु होती है, 2 असंरेख, तो संरेख और असंरेख बिंदु बताए थे। क्या बताए थे कि जब 3 बिंदु है, एक ही रेखा में होता है तो संरेखा, 3 बिंदु है एक रेखा पर नहीं होता है तो असंरेख। तो असंरेख होने के लिए कम से कम 3 बिंदु होना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए 2 बिंदु आप देते हैं तो ये कभी असंरेख नहीं होगा, कैसू खिंचा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एगो देते हैं, यहाँ पर कैसू खिंचा जाएगा। लेकिन कम से कम 3 गो होगा ये दोनों, और तभी ये असंरेख होगा, क्योंकि ऐसे मिलाइए एक रेखा में तो ये तीनों नहीं मिल पाता है। ऐसे रात हो सकता है 4 5 6 7, मान लीजिए इधर एगो हो गया, इधर हो गया, कुछ भी, लेकिन कम से कम 3 बिंदु रहेगा तभी वो असंरेख होगा। 2 बिंदु तो हमेशा संरेख ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ए, पॉइंट में भी आपको लिखाए थे। आगे बढ़ते हैं, आज एक क्वेश्चन नंबर 29 VVI क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। बाकी तो लाइन और एंगल्स का प्रयोग पूरा ज्योमेट्री में करना है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए के और एल समांतर है, तो ए डिग्री बी डिग्री। बोले सर ए डिग्री और बी डिग्री 45 डिग्री हो जाएगा, कैसे, जैसे यहाँ पर एक समांतर रेखा और खींच दिए तो ई दोनों, ई वाला और ई वाला आपस में क्या हो गया, बराबर। तो ई वाला और ई बी आपस में बराबर हो गया, ठीक है। यानी ई ए है तो ई भी है, ई वाला बी है तो ई भी है। आई पूरा कितना है, 45 डिग्री। तो इसलिए आप समझ सकते हैं ए प्लस बी बराबर कई डिग्री, 45 डिग्री। बोले बराबर का हो गया, क्योंकि जब ये पैरेलल रेखा खींचे तो ये वाला भाग एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, ई बी तो ई भी, ये तो ये भी है। आई पूरा 45 है तो ए प्लस बी जोड़ के 45 डिग्री। 45 डिग्री बहादुर, ऑप्शन नंबर है सी। तूफान मचा दिए बहादुर, तूफान। आगे बढ़ो, आ जाओ 30। नीचे दिए गए चित्र में यदि ए भी पैरेलल सी डी है, बढ़िया बात है, पैरेलल है भी, चलो ठीक है। ए भी पैरेलल सी डी है, ए भी पैरेलल सी डी है। सी लंब ई डी, सी लंब ई डी। एक और बोल रहा है क्या कि सी ई लंब, क्या बोल रहा है, ई डी। समझिए सी लंब ई डी है, मतलब ई वाला लंब है, 90 डिग्री दिया हुआ भी है। क्या डिग्री, 90 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, एक्स का मान क्या होगा। वाह जी ओ, ये वाला पूछ रहा है एक्स का मान। बोले सर आप भी कमाल करते हैं। अरे 37 डिग्री है, ये तिरक छेदी रेखा काट रहा है, एकांतर कोण से ये भी 37 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। अब ये त्रिभुज बन गया, कौन त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ई। सी डी ई में क्या है, ई वाला 37 डिग्री 90 डिग्री, तो ये वाला कोण यानी कि कोण सी डी ई, कोण सी डी ई यानी बराबर एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो बोले सर ये 90 है तो ये दोनों जोड़ के 90, क्योंकि 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये 90, आई कितना है 37 डिग्री, तो 37, 90 में 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा। बोले सर 90 में आप 37 घटा के देख लीजिए, आपको 53 बचेगा। यानी एक्स का मान हो गया बहादुर 53 डिग्री, 53 डिग्री, 53 डिग्री, 53 डिग्री। देख लीजिए तीनों जोड़ के 180 होता है कि नहीं। इतना तो बचपन से याद है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और आपको ये बात ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ाया हूँ और मेंसुरेशन में भी पढ़ाया हूँ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। यहाँ पर 53 डिग्री हो जाएगा। बड़े चलो, अब बचा है क्या है, अब देख लो इसको, इसको भी थोड़ा बड़ा करके नाश्ते नाबूद करेंगे ना तो ज़्यादा मजा आएगा। देखो कह रहा है दिए गए चित्र में कोण पी क्यू एन, ध्यान दीजिएगा पी क्यू एन, ई वाला है 109 डिग्री, बहुत अच्छा बात है। एन आर एस ई वाला है 121 डिग्री, बढ़िया है। तथा पी क्यू पैरेलल आर एस, देखिए आर एस, इसको और थोड़ा मिला देते हैं और ये पी क्यू को भी ऐसे मिला देते हैं, ये पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, क्यू एन आर, समझिएगा क्यू ई है, क्यू एन आर, यानी ये वाला कोण निकालना है बबुआ, ये वाला कोण निकालना है। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत की बातें नहीं। देखिए ये 109 डिग्री है तो ये कितना बनेगा, तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, ई वाला 109 डिग्री है तो ये हो जाएगा हम लोग का 71 डिग्री, क्योंकि जोड़ के तो 180 होना ही होना। अब ये वाला कोण दिया हुआ है,
ये वाला कोण दिया हुआ 121 डिग्री, तो ई वाला कोण कितना हो जाएगा, या ई वाला कोण, जो भी आप सोच लीजिए। तो बोलिए सर ई 121 डिग्री है, एक ही और क्या अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 में 21 घटाइए ना, हो जाएगा 59, 121 घटाएंगे तो हो जाएगा 59 डिग्री। अब ये 59 तो ये हो वाला 59। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ई कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 71 और माइनस 59। अब 71 और 59 जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10 के 0 7 5 12 1 13। 180 में जब 130 घटाइएगा बहादुर तो आ जाएगा 50 डिग्री, यानी इसका मान हो गया 50 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं कोण क्यू एन आर बराबर हो गया 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं, चुटकियों का खेल है। एक ही और क्या था कोणों का 180 121 तो 59 59 तो ये वाला 59। और ये देख लीजिए 180 होता है तो ये 109 तो ये 71, ये दोनों जोड़ के 180 में घटा देंगे, 50 डिग्री हो गया। तूफान मचा दिया ना जी। आगे बढ़ते हैं तूफान मचाते हुए। और आज के तांडव का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी बढ़िया टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, चाहे वो कितना भी जटिल से जटिल हो, और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ उसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नास्ते नाबूद करेंगे। बस आप बने तो रहिए। कहता है चित्र में ओपी पैरेलल आरएस है तो कोण पी क्यू आर, उसी प्रकार से देख लीजिए ओपी पैरेलल आरएस, ओपी हो गया आरएस हो गया, पैरेलल है, ठीक है। चलो पैरेलल बोल रहा है पी क्यू आर मतलब यही वाला कोण फिर पूछ रहा है पी क्यू आर। ध्यान दीजिए एकदम हुआ सेम क्वेश्चन, ये वाला कोण वाट है, यही हम लोग को निकालना है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, देख लीजिए फिर तो वही बात है। ये 110 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो बोले सर ये 70 डिग्री हो जाएगा क्योंकि जोड़ के 180। ये 130 है तो ये 50 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि संगत कोण 180 होता है जोड़ के। तो ये 50 तो ये वाला 50, तो ये 50 और 70 120 तो ये वाला कितना हो जाएगा 120 तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज ही बन गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें 70 डिग्री आई 50 डिग्री, 70 और 50 120 डिग्री, तो ये बचा कितना बहादुर 60 डिग्री। यानी कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। लो दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर लाइन एंड एंगल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था मैंने डाल दिया, लगभग सभी कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावे ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी, फिर उसका प्रैक्टिस, फिर क्वाड्रिलेटरल का, पॉलीगॉन का, वृत्त का, उसके बाद लास्ट में एसएससी और रेलवे का मिक्स प्रैक्टिस, लगभग 200 प्रश्नों का प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, लगभग 200 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें हर लेवल के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाऊंगा। पहले तो टाइप बाय टाइप खत्म करेंगे और लास्ट में मिक्स करके 200 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाएंगे। निश्चित रूप से ज्योमेट्री भी आपके सामने थर कापेगा, बस तरीका बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।